ये जो किरदार है ये बिल्कुल अलग है। ये ऐसा है कि आप उसे कोई भी चीज उसे अगर हिट करती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो महसूस करता है, ये जो किरदार है गौतम का, ये जो महसूस करता है, ये किसी से कह नहीं पाता। एक्टर के तौर पे आप कुछ नया करते हो तो वो किरदार आपसे कुछ ले जाता है और आपको बहुत कुछ दे भी जाता है। कलाकार अक्सर नजर आते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकारों से अपने रोल को और भी ज्यादा एनहांस करते हुए। What better than actually putting in your initiative in a role that actually turns out to be much better than what it was expected? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ बैक स्टोरी है हमारे आने वाली मूवी ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का, जहाँ पे आप देखने वाले हैं एक बहुत ही जाने माने कलाकार विनीत को, जिनको आपने लास्ट देखा था मुक्काबाज में। जी हाँ, आज मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ने वाले हैं हमारे यही कलाकार जो कि निभा रहे हैं मूवी में गौतम का किरदार। आइए चलिए जानते हैं what does he want to share about his character, his movie Twist of Destiny, and a lot more projects that are lined up in the pipeline. Well, I would say firstly, welcome to Telechakra and congratulations for the upcoming project. If I talk about your character, or maybe why did you say yes for the project, what would you like to share with the fans? ये ट्विस्ट विद डेस्टिनी मैंने मुक्काबाज के बाद ये पहला काम था जिसको मैंने शूट किया था। And this was in I think third quarter of 2018. उसके बाद ये फिल्म फेस्टिवल्स में थी और बहुत पसंद की गई सभी जगह। ट्राइबेका में इसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था एंड और भी नॉमिनेशंस थे। बाद में लॉकडाउन की वजह से चीज़ें रुकी रहीं एंड आई एम हैप्पी नाउ इट्स हियर और सोनी लिव पे रिलीज होने जा रही है, क्योंकि एक एक्टर हमेशा यही चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुंचे। ये मुक्काबाज के बाद ये मेरे लिए बहुत ही अलग सा काम था विशाखा, बिकॉज मुक्काबाज में जो मेरा किरदार था वो 10 लोगों से लड़ जाता है और पलट के जवाब देता है, लेकिन वो स्प्रिंग के जैसा है कि आप जितना उसे दबाओगे उतना ज़्यादा वो उछलेगा या रिएक्ट करेगा। ये जो किरदार है ये बिल्कुल अलग है। ये ऐसा है कि आप उसे कोई भी चीज उसे अगर हिट करती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिएक्ट नहीं करता। और ये एक ऐसी परिस्थिति में जी रहा है जो जहां वो किसी से कुछ कह नहीं पाता और फाइनली उसने समहाउ कि ऐसे ही चलेगी जिंदगी या कभी बदलेगी उसको नहीं पता है। तो जो आज की उसकी हकीकत है उसमें वो एक एक दिन करके जी रहा, लेकिन कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये किरदार मुझे बहुत अलग लगा था करने के लिए। और ये कहानी मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऐसी कहानियाँ कही जानी चाहिए, बिकॉज हम लोग एंटरटेन करते हैं, नाचना गाना ये सब तो हमेशा होता रहता है। एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, अगर उनको भी कहा जाए और लोग देखते हैं जो अगर जीवन से निकल के कुछ कहानियां आती हैं और उसे आप बेहतर तरीके से कहते हैं तो लोग पसंद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से ट्विस्ट विद डेस्टिनी को बाहर पसंद किया गया है, यहाँ भी दर्शक पसंद करेंगे। और मैंने एज एन एक्टर कुछ अलग करने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा। अगर बात करूं आपके किरदार की विनीत, कुछ ऐसा था जो इन पर्टिकुलर में भी आपकी फिजिकल लुक्स में या फिर अपने एक्सेंट या कोई अपने बोलचाल व्हाटएवर में आपको सीखना पड़ा या अपने में ढालना पड़ा फॉर द कैरेक्टर? बोलना छोड़ना था इसमें, बिकॉज जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी डायलॉग्स थे, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई फेल्ट कि ये जिन परिस्थितियों में जी रहा है, आवाज़ तो वो चीज़ होती है कि मैं अभी जैसे जो महसूस कर रहा हूँ वो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, देखने वालों तक पहुंचा रहा हूँ। तो आवाज एक मीडियम है हमारी जो भी भावनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का। ये जो महसूस करता है, ये जो किरदार है गौतम का, ये जो महसूस करता है, ये किसी से कह नहीं पाता। इसके साथ जो हो रहा है ये किसी से कह नहीं पाता। तो समहाउ ये एक थॉट आया, तो प्रशांत जो डायरेक्टर हैं उनसे शेयर किया कि अगर ये ना बोले तो कैसा रहेगा। तो एक मुश्किल ये थी कि कन्वे कैसे किया जाएगा कि जो हम कहना चाहते हैं हर सीन में उसे कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। बट थैंक्स टू प्रशांत एंड अविनाश अरुण जो डीओपी हैं एंड माय को एक्टर, के प्रशांत ने अलाउ किया कि ओके विनीत ट्राई करते हैं। एक ऑप्शन ये था कि अगर नहीं हुआ
सपोज अगर सीन जो हम लोग कहना चाहते हैं वो बात नहीं निकल के आ रही है तो डायलॉग्स तो हैं, बोल लेंगे। जी। तो एक अटेम्प्ट एवरीडे ऐसा था, और वो होते 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 ये ऐसा हो गया, ये किरदार बात नहीं करता। मतलब ये How ऐसा नहीं है difficult कि was it for you? Because I'm sure while acting, while emotion, portraying आपके emotions, कई बार ऐसा हुआ होगा when you felt कि okay, यहाँ पे ये बोल देता हूँ, because it happens. तो आपके लिए कितना मुश्किल था उस जोन में हमेशा रहना 24/7 जब आप वहाँ सेट पे थे? विशाखा, एज एन एक्टर चैलेंजिंग होता है जब आप कुछ नया करते हैं, और पहले आपने भी ट्राई नहीं किया है, बट समहाउ आप अंदर से ऐसा फील करते हैं कि ये कहानी इस तरीके से आपको टच कर रही है। और वो जो चीज़ कहीं किसी लाइब्रेरी में नहीं होती, वो चीज़ हमें कहीं किसी मॉल या किसी स्टोर में नहीं मिलती। वो समहाउ आप कहानी से कनेक्टेड फील करते हैं और आप बस उसको फॉलो करते हैं, उस इंस्टिंक्ट को, उस इंट्यूशन को, उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप पकड़ के चलते हो, और आप वो धीरे धीरे वो चीज़ें आपसे, वो अपने आप को किरदार आपसे वो करवाता है। आप अगर ऑनेस्ट हो, डे बाय डे जो चीज़ हो रही है उसको आप कर रहे हो, आप उसे महसूस कर रहे हो। हाँ, कठिन होता है, बिकॉज बहुत आसान होता है कि ये कहना कि अच्छा, वो बहुत आसान है कि शब्द भी हैं, और यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे वो अच्छा है या बुरा है वो कुछ बोलता नहीं है। जी। कठिन था, मेरे लिए नया था, और वो चैलेंज मुझे अच्छा लगा। एक खुद जानबूझ के फेंका था खुद को कि चलो ऐसा कुछ लेट्स ट्राई। पहले भी करता रहा हूँ, मुक्काबाज में बॉक्सर तो नहीं, मतलब मैंने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स टच ही नहीं किया अपनी लाइफ में मुक्काबाज के पहले। अभी तो ये है कि नेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ में खेल लेता हूँ, तो वो चैलेंज अच्छा लगता है। आप एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक एक्टर के तौर पे आप कुछ नया करते हो तो वो किरदार आपसे कुछ ले जाता है और आपको बहुत कुछ दे भी जाता है। In that regards, क्या विनीत अपने आप को आप एक बहुत बड़ा क्रिटिक कहलाएंगे अपना, या फिर you will say that there is somebody else जो आपके बहुत बड़े क्रिटिक हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचता विशाखा। कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो चीज़ सोच के की तो जरूरी नहीं लोगों को पसंद आए, और ऐसा हुआ है पहले कि कई बार आप किसी काम को करते हैं और वो वैसा नहीं वर्क करता, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर अगला काम करना भारी पड़ेगा, आप डाउट में चले जाओगे। तो आप ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं और सही जगह चीज़ जा रही है, लोग पसंद कर लेते हैं। आपके नजरिए में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जो मेरी को राइटर भी है, एकदम मुंह पे बोलती है, साफ साफ बोलती है, उसको कुछ खुश करने का कोई चक्कर ही नहीं। What was her reaction, ये वाला the actual written किरदार and then the one that you gave your inputs for, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उनका क्या रिएक्शन था? वो किसी चीज के लिए वो बोलती है कि ये तो आपका प्रोसेस है, तो आपको करना है, तो आप कर रहे हो, करो। उस पे बहुत ज्यादा वो रिएक्ट नहीं करती, वो देखेगी तब वो बोली। हाँ, कोई चीज मुझे नहीं समझ में आ रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो शी इज ऑलवेज देयर। आई एम थिंकिंग, मैं ये ऐसा फील कर रहा था इस कहानी के बारे में, तो मैंने उससे डिस्कस किया था। आई एम फीलिंग दिस बिफोर टॉकिंग टू प्रशांत। तो मैंने उसको बोला कि मुक्ति, आई एम फीलिंग दिस, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो क्या किया जाए, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे तो उसने बोला फीलिंग दैट वो है। इफ आई मे आस्क, आपने आज तक हैंडफुल ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, फैंस के अपने फेवरेट रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर, बट इफ यू हैड टू चूज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ योर्स, आप कौन से को बोलते हैं वो आपका सबसे बेस्ट कैरेक्टर रहा है आपका? ये मुक्काबाज का किरदार बहुत अच्छा था, और अगली में किरदार था चैतन्य मिश्रा का, वो बहुत चैलेंजिंग था। ट्रिस्ट का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है गौतम का, क्योंकि पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये बात ही नहीं करता ये। और आधार एक फिल्म है मेरी जो रिलीज होगी अभी, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा लगता है तभी तो हाँ करते हैं। कई बार कुछ और भी रीजन होते हैं करने के, कई बार होता है भाई चलो थोड़े पैसे भी कमा लो,
But has it ever been that you've been a part of a movie and then you've regretted it, even though you gave your 100%, but then you दिल से आप नहीं चाहते थे, या maybe something of that sort? Has it ever happened? हाँ, होता है। हुआ है। हाँ, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑडिशंस दिया है, बहुत चाहते हैं उस मूवी का हिस्सा बनना, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए हैं? मैंने तो मतलब स्ट्रगल का रिकॉर्ड है, तो मतलब पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी मेरे घर में। अच्छा, to name one or two characters wherein you wanted to be a part of it and you couldn't. बहुत सारे। काय पूछे के लिए I was trying hard, but ऑडिशन भी नहीं हुआ मेरा। Okay. तो क्या बोलेंगे यार, मतलब हम लोग तो वो है ना कि जैसे जंगल में जो है भेड़ें छोड़ दी जाती हैं या गाय छोड़ दिए जाते हैं, जाओ चर के आओ, है ना। तो मैं वो वाली भेड़ कह लो या गाय बोल लो या जो भी बोल लो, वो जानवर हो कि रोज निकलता था चरने, कुछ मिला नहीं मिला, तो कई बार चरने के लिए नहीं मिलता, होता है। लाइफ इज लाइक दैट। In that regards, a director that you aim now to work with, because you have worked with a handful of directors, handful of cast and crew, so ऐसे कोई हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में अभी भी है वहाँ? बहुत सारे लोग हैं, मेरी बकेट लिस्ट वाले तो मुझे मिले ही नहीं अभी, वो किसी और के साथ काम कर रहे हैं, बट पहुंचूंगा जब उनके साथ भी काम करूंगा। Well, ऑडियंस जब ये आपका नया कैरेक्टर देखेंगे, जब गौतम से वो मिलेंगी, तो उनको क्या गौतम और आप में कोई भी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी? नहीं, मैं गौतम नहीं हूँ। Yes, but then there might be any quality that is maybe similar to Gautam, or maybe you would want to have from Gautam's life. ऐसा कुछ है? A characteristic or a trait of Gautam that you would want to adapt in your life? बर्दाश्त कर लेता हूँ काफी कुछ। Okay, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में फैंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे वनीता? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं now that obviously we are reaching towards the end of the year, Diwali is around the corner, what all can they expect out of your platter? अभी जो ट्विस्ट के अलावा आधार है जो रिलीज है वो नहीं है, दिल है ग्रे जो अभी जस्ट टाइटल अनाउंस किया है, फिल्म बन गई है, शूट हो गई, पोस्ट में है, और उसके अलावा है एक और है कुछ सिया। Okay, perfect. Well, one last question I would love to know here. Are you out of those actors who believe in quantity over quality, or are you over those actors who believe quality over quantity, or you want to balance the two of them? I think एक balance की ज़रूरत है, and I'm learning every day. I'm learning every month, every year. Because career just अभी जिस कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ, it just started. उसमें भी ये वायरस ने कुछ 1.5 साल ले लिए, तो I'm just working and learning. और मेरे में एक आदत है जो मैं जानता हूँ, मैं अडॉप्ट करता हूँ और खुद को ढालने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा है, अब इसमें किस तरीके से काम करना है। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं और हमें वो अप्रोच कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं गिव अप नहीं करता मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही यहाँ तक आ पाया हूँ। आगे प्रयास करता रहूँगा और आप लोगों का प्यार बना रहे, दर्शक से ही हमारी ताकत है, तो वो काम देखते रहें तो हिम्मत मिलती है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने का एज एन एक्टर, चलो ये भी काम करते हैं, तो या आगे और करते जाएंगे। Perfect. Any parting words for your fans who are going to watch your this new project? They're going to love Gautam का किरदार also a lot. Sorry? Any parting words for the fans जो गौतम से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जिनको गौतम का ये किरदार काफी पसंद आएगा? What can they expect? Any parting words? A message for them? ये एक जरूरी फिल्म है मुझे लगता है, और ये कही जानी चाहिए। मैं मेकर्स को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आई एम रियली हैप्पी कि सोनी लिव पे ये रिलीज हो रही है। एक बार लोग देख लें तब उसके बारे में बातचीत की जाएगी डिटेल में। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ अलग प्रयास किया है और एक अच्छी कहानी है, सच्ची कहानी है, ईमानदार कहानी है, और उसको ईमानदारी से जीने की कोशिश की है। बाकी
मालिक आप हैं, आप देखिए, आप तय करिए, आप बताइए आपको कैसा लगता है। मैं Well, इंतजार I wish करूंगा। you all the luck इस project के लिए, आने वाले projects के लिए, and also a happy Diwali to you and your Thank family. you. It was a pleasure having you here. Well, thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit. आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा आप आज के इस chat session के बारे में क्या कहना चाहते हैं. Until then, do stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.